देखते हैं आप? बिल्कुल, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हम उत्तराखंड में रहते हैं, और मैं आदरणीय जो हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका बहुत आभार व्यक्त करूँगी, क्योंकि उनके द्वारा भारत में पहला राज्य बना उत्तराखंड, जिसमें यूपी पास हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इसका जो इसके पीछे जो उद्देश्य था कि उत्तराखंड को हम लोग देवभूमि कहते हैं, देवभूमि देवभूमि ही रहे, देवभूमि अपराधी भूमि में ना बदले, इसलिए इसका पास होना बहुत जरूरी था। और निश्चित रूप से अगर कानूनी दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो इसके दो पहलू, एक तो सामाजिक मामले होते हैं कानून के दृष्टिकोण से, एक आपराधिक मामले होते हैं। आपराधिक मामलों में तो आपने देखा कि एक ही कानून था, चाहे कोई हत्या करे, चोरी करे, डकैती करे, लेकिन सामाजिक जो मामले थे उनमें कोई एक कानून नहीं था, चाहे विवाह हो, विवाह विच्छेद हो, या प्रॉपर्टी का बंटवारा हो, तो इसमें कोई एक कानून नहीं था। इसमें समाज में बहुत अधिक विघटन आता था। और इतना ही नहीं, बल्कि प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में भी इसका काफ़ी फर्क पड़ता था। प्रजातंत्र की अगर मैं भाषा कहूँ, इसकी डेफिनेशन कहूँ, अगर डेमोक्रेसी की फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल है, लोग जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, तो निश्चित रूप से जब हमारी जनता सेफ होगी तभी हम लोग यहाँ तक है भी कार्य भी कर सकते हैं। हर एक, हम जनता को सेफ रहना बहुत जरूरी है, हम भी जनता में ही आते हैं। तो निश्चित रूप से इस चीज़ को हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जो धामी जी हैं, उन्होंने इस चीज़ को समझा, और उत्तराखंड आज भारतवर्ष का पहला राज्य बना, और इस कानून को, यूसीसी को पास करने में। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आज अगर हम देखते हैं कि अगर धारा आर्टिकल 44 की अगर मैं बात करूं, तो उसमें भी निश्चित रूप से यही कहा गया है कि मतलब हर स्टेट्स को अपने यहाँ इसको लागू करना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है ये लागू हुआ, इससे महिलाओं को भी बहुत फ़ायदा है, क्योंकि समाज में अगर इस तरह की कोई भी अगर कारण रहते हैं, सामाजिक विघटन होता है, कोई भी कारण से महिलाओं का शोषण होता है, कुछ भी, सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित महिलाएं होती हैं। तो महिलाओं को बहुत अधिक इससे आत्मबल मिला है। इसके लिए वह आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत उनका धन्यवाद देते हैं। लेकिन वहीं देखा जा रहा है विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है, ऐसा क्यों? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। देखिए, विपक्ष है, उसका तो काम विरोध करना है, लेकिन ये शोभा नहीं देता है विपक्ष को विरोध करना, क्योंकि जैसे अभी हमारा राम मंदिर बना, आपने देखा कि सारे जितने भी कांग्रेस के घर हैं, सब जगह झंडा लहराया गया था। क्योंकि राजनीति, विपक्ष का विरोध करना तब शोभा देता है कि जब ऐसे कोई मुद्दे, ऐसा तो कोई विरोध वाला कोई विषय नहीं है, क्योंकि इसका लाभ मेरे ख्याल से सभी को मिलेगा, जो महिलाएं उनको सभी को मिलने वाला है। ऐसा कुछ नहीं, विपक्ष का काम देखिए बोलना है, बोलते रहेगा, विरोध करना उनका काम है, करता रहे, कोई इससे दिक्कत नहीं है। एक और सवाल, देश की जनता को एक बहुत इंतजार है जनसंख्या नियंत्रण कानून, तो क्या ये चुनावों के आसपास सोचती है? देखिए, ये तो अब ऊपर हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनके हाथ में है किस तरह से डिसीजन आएगा। आपने देखा कि लेकिन हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, आज़ादी के बाद जितने भी जो भी पेंडिंग कार्य, चाहे राम मंदिर की बात करूं मैं, चाहे धारा 370 की मैं बात करूं, चाहे यूसीसी की मैं बात करूं, हर निर्णय पर हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ही निर्णय लिया है। जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व जैसा करेंगे उसी तरह से होगा, जो होगा वो ठीक ही होगा।